तो यार आप में से यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड फाइनली साल का ये वक्त आ गया है जहाँ पे तुम्हारे पास 1 से 2 महीने कम्प्लीटली फ्री होने वाले हैं, ठीक है। एंड बिलीव मी, जितने टॉपर्स से मैंने बात किया एंड पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस से जितने यहाँ पे टॉपर्स रहते हैं उनका एक चीज़ ज़रूर कॉमन रहता है कि वो जो है समर वेकेशंस का प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। तो देखो यार, समर वेकेशन पे बहुत सारे तुम्हें असाइनमेंट्स भी मिल जाते हैं, प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं, बट उसके बावजूद कैसे तुम टाइम मैनेज कर सकते हो, क्या तुम्हारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, हर एक चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड बिलीव मी, बहुत ही ये हेल्पफुल वीडियो तुम लोगों के लिए होने वाला है एंड कंप्लीट यहाँ पे रोड मैप के हम बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रूटीन के बारे में बात करते हैं, क्या तुम्हारा एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए इस टाइम में, ठीक है। तो सबसे पहले यार देखो, हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें 5 बजे उठ जाना है, ठीक है। देन हमें एक पहला सेशन सेल्फ स्टडी का करना है जो कि 6 से 9 का, ठीक है। देन यहाँ पे 1 घंटे का हम ब्रेक लेंगे एंड देन 4 घंटे का फिर से एक और सेशन हम करेंगे। अगर इस टाइप का रूटीन बना रहे हो तो अभी ही इसे डस्टबिन में फेंक दो, क्योंकि ना ही ये प्रैक्टिकल है और ना ही तुम फॉलो कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके का हमें बकवास रूटीन नहीं बनाना है, क्योंकि तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ये चीज़ फॉलो होने वाली नहीं है 1 से 2 दिन से ज़्यादा, ठीक है। तो हमें क्या करना है यार, यहाँ पे हमें सबसे पहले वीकली टारगेट सेट करने हैं एंड अचीवेबल, ठीक है। ज़्यादा हमें डेलुलू में नहीं जीना है, हमें अचीवेबल यहाँ पे टारगेट सेट करने हैं कि इतना पोर्शन हम इस वीक कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर्स को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। तो इस तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट्स को भी प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। और सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज करने की बात आ ही रही है, तो देखो यार, टोटल हमारे पास यहाँ पे 10 सब्जेक्ट्स भी हैं एंड जैसा मैंने बताया, तुम्हें यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, बहुत सारे असाइनमेंट्स भी मिले होंगे। तो 10 सब्जेक्ट्स मैनेज करना ऑब्वियसली एक टास्क होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है कि किन सब्जेक्ट्स पे भैया हमें यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो जो तुम्हारे यार मेन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो तुम्हारा साइंस का हो गया पीसीबी, देन तुम्हारा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिला है। 9th का पोर्शन अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो उसे अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि स्कूल अगर एक बार रीओपन हुआ, यहाँ पे 10th वाले जितने पोर्शंस होंगे वो कवर होंगे तुम्हारे। वो भले अरेज हो गए, फंक्शंस हो गए, या फिर स्ट्रिंग हैंडलिंग हो गई, देन वो चीज़ तुम्हें समझ आने नहीं वाला, क्योंकि तुमने 9th के बेसिक्स ही क्लियर नहीं किए। तुम्हें लूप्स कैसे यूज़ करना है यही नहीं पता, ठीक है। तो अगर 9th का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है, मैंने बताया नहीं सॉल्व कर पाओगे ये सारे चैप्टर्स को, एंड हाफ ईयरली में फिर तुम्हारा स्कोर लो आएगा। फिर तुम एक रोड मैप वीडियो के तलाश में रहोगे, या फिर कमेंट करोगे कि भैया अब कैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो हमें पहले 9th के बेसिक्स को यहाँ पे क्लियर कर लेना है, बहुत ही अच्छा तुम्हें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला है। एंड देन जो हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया यार तुम्हारा साइंस का और मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें पूरा दिन मिलने वाला है, ये टाइम फिर तुम्हारे पूरे क्लास 10th में नहीं आने वाला है। इनफैक्ट 11th 12th में यार, 11th 12th का समर वेकेशन अलग ही रहता है, वो हेक्टिक रहता है। ये तुम्हारे पास हेक्टिक नहीं है, तुम यहाँ पे प्रॉपर इंजॉय भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके बाकी स्टूडेंट से आगे भी बढ़ सकते हो और एक अच्छा स्कोर यहाँ पे ला सकते हो, अगर तुम कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पूरा दिन रहने वाला है। मैथमेटिक्स तो हमें यहाँ पे डेली कवर करना है, 1 से 2 घंटे हम यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करेंगे, वो सुबह में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेस्ट टाइम होता है मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। एंड देन साइंस के जो सब्जेक्ट्स हो गए यार, तुम यहाँ पे रोटेशन बेसिस पे पढ़ सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में ही हमें यार तीनों साइंस के सब्जेक्ट्स को टच करना है, वो बेवकूफ़ी होगी। हम डे वाइज पढ़ सकते हैं कि हाँ, आज फिजिक्स का मैंने कोशिश करूंगा कि फोर्थ चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, या फिर केमिकल बॉन्डिंग पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इस तरीके से टारगेट लेके हम सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज यहाँ पे कर सकते हैं। एंड सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये नहीं कि इन सब्जेक्ट्स को ही सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। HCG हो गया तुम्हारा एंड इंग्लिश हो गया, इन सब्जेक्ट्स को तुम साइड बाय साइड कवर कर सकते हो थोड़ा बहुत, ज़्यादा इसमें टाइम लगता नहीं, जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम है यार, ठीक है। दोपहर में 15 से 20 मिनट तुम्हें निकालना है, यहाँ पे एक स्टोरी को बस रीड कर लेना तुम्हें इंग्लिश का, ठीक है। या फिर ड्रामा का एक तुम्हें 3 से 4 पेज रीड कर लेने, तुम समझ जाओगे एंड तुम देखोगे यार एकदम चंक्स में यहाँ पे पढ़ाई करोगे। बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए बहुत छोटे छोटे चंक्स में पढ़ाई करोगे एंड इसका सिलेबस ऐसे ही तुम्हारे वेकेशंस में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स का तो हमें लोड लेना ही नहीं है, लोड अगर हमें थोड़ा लेना है तो इन सब्जेक्ट्स का लेना है, एंड किस तरीके से कवर करना है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। देखो इस समर वेकेशन में ना 3 हमारा मेन गोल होना चाहिए जिसपे तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, एंड हर एक स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम यहाँ पे एक
टारगेट सेट किया कि 90% स्कोर करना है, 95% स्कोर करना है। अब देखो जो भी तुम्हारा टारगेट हो उसके बारे में तो हम यहाँ पे बात कर ही नहीं रहे। हमें क्या करना है कि भैया बाकी स्टूडेंट्स हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, एंड हमारा पूरा साल थोड़ा बाकी स्टूडेंट्स अगर टेंशन में हो तो हम एकदम रिलीफ से पढ़ते रहें, इन्जॉय भी करें, अपना 10th क्लास में मेमोरीज भी बनाएं और यहाँ पे एक अच्छा स्कोर भी ले आएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो समर वेकेशंस में तुम्हारे स्कूल में अभी तक 1 से 2 महीने में जितनी भी पढ़ाई हुई होगी, जो भी पोर्शन कवर हुआ होगा उसे तुम्हें पहले कवर कर लेना है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, स्कूल जब रीओपन होगा ना, तुम्हारे 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स के यहाँ पे तुम्हें पोर्शन को कंप्लीट कर लेना है जो स्कूल में ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि स्कूल एक बार तुम्हारे यहाँ पे रीओपन होगा, क्या होगा, तुम फिर बाकी स्टूडेंट से फिर पीछे हट जाओगे एंड वो चीज़ तुम्हें कहीं ना कहीं ख़राब लगेगी। तो वो चीज़ हमें करना नहीं है एंड वो इशू ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, 10th का पोर्शन जितना कंप्लीट हो चुका है स्कूल में उसे हमें यहाँ पे खुद से पढ़ लेना है, ठीक है। स्टेप 1 हमारा हो गया कि हमने पहले जितने जो चीज़ हो चुके हैं स्कूल में उसे हमने कवर कर लिया। फिर हमें आगे के चैप्टर्स को कवर करना है। जैसे मैंने बताया जो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कोर सब्जेक्ट्स, और तुम लोग हमेशा पूछते रहते हो कि समर वेकेशंस में कितना सिलेबस कवर कर लेना है। कोशिश करो कि कोर सब्जेक्ट्स में मिनिमम 50% यहाँ पे सिलेबस हम कवर कर ले। एंड 50% से मेरा ये मतलब नहीं कि इजी चैप्टर्स को ही हमें उठाना है, हमें थोड़े कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बायो की बात करूँ तो 50% तो मैंने बोल दिया। अब बोलोगे कि भैया मैंने प्लांट फिजियोलॉजी तक पढ़ लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम तक ऊपर तक पढ़ लिया, तो 50% तो मेरा कवर हो गया। देखो तुम भी जानते हो वो ईजी चैप्टर्स है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। मेन हमारा बायो में जो टाइम लगेगा वो ह्यूमन एनाटॉमी में लगेगा। तो तुम एट रैंडम कोई भी चैप्टर्स यहाँ पे उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम उठा लिया, देन सेंस ऑर्गन्स उठा लिया, 2-3 चैप्टर्स अगर ह्यूमन एनाटॉमी के कंप्लीट कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आराम तुम्हें बाद में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, हमें यहाँ पे 50% सिलेबस को कवर कर लेना है। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है यार, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अब तुम्हारे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स हो गए, डेली जो हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है उसे कोशिश करो सुबह में ही यार, जो भी तुम्हारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस वाला काम है वो सुबह में ही निपटा दिया करो, जो फर्स्ट हाफ होता है दिन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड वो क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं हर सब्जेक्ट्स के, या फिर अगर किसी टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड हो तो वो भी तुम वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 हमारा मेन यार गोल होना चाहिए कि इस तरीके से हमें पूरे समर वेकेशंस में करना है कि साथ साथ में हमारे पास प्रोजेक्ट्स के अभी टाइम हो पाए, हम कुछ एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स वगैरह कुछ कर रहे हैं उसमें भी हो सके, ठीक है। तो हमें टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करना है, ज़्यादा यहाँ पे हमें लोड लेना नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डेली अपने आप को यार ट्रैक करो। अब ट्रैक करने से मेरा क्या मतलब है, ये टेक्निक मैं आज के डेट में भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। मैं, अगर तुम्हें नहीं पता है, मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ करेंटली अपने 3rd ईयर में, ठीक है। एंड बीटेक के साथ साथ मैं स्टार्टअप भी मैनेज करता हूँ, ठीक है, और भी मेरे स्टार्टअप्स है एंड मल्टीपल मैं कॉम्पिटिटिव लेवल की कोडिंग भी करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना, ऑब्वियसली यार देखो डेली डेली तुम्हारा हर दिन प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है, बट हमें डेली कैसे खुद को ट्रैक करना है, तुम्हें एक डायरी मेंटेन करनी है, ठीक है। एंड डे 1 के हिसाब से लिखो यार, दिन के एंड में तुम लिखो कि पूरे दिन एक्चुअली तुमने किया क्या है, ठीक है। कितना तुमने पढ़ा है, कितना तुमने इंस्टाग्राम यूज़ किया है, तुमने सोशल मीडिया यूज़ किया है, तुमने इधर उधर टाइम वेस्ट किया है, या फिर कितना देर तुमने स्पोर्ट्स में यूज़ किया है, तुमने मेडिटेशन की है या नहीं। इस टाइप से तुम अगर डेली अपने आप को ट्रैक करोगे तो बाय द एंड ऑफ द डे तुम खुद देख रहे होगे, 1 वीक बाद, 10 दिन बाद तुम्हें एक गिल्ट खुद हो जाएगा कि यार मेरा मैक्सिमम टाइम तो डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है, मेरे पास टाइम होते हुए मुझे ये लग रहा है कि मेरे पास कम टाइम है, प्रोजेक्ट से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जो कि रियलिटी नहीं है। तो ये चीज़ तुम अगर खुद को ट्रैक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डेली ट्रैक करना है एंड जैसा मैंने बताया वीकली टारगेट सेट किया करो। वीक के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर टारगेट सेट कर लेना है कि इस वीक मुझे फिजिक्स के 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, मुझे क्रोमोसोम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे कुछ इस टोपोग्राफी कंप्लीट करनी। इस तरीके से अगर तुम टारगेट सेट करोगे ना एंड वीक एंड में देखोगे कि कितने टारगेट्स हमारे हो चुके हैं, कितने बचे हैं, तो उस हिसाब से तुम प्रॉपर्ली एक ट्रैक पे चल रहे होगे, ठीक है। और सिलेबस ट्रैकर के बारे में मैं बताता हूँ, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर तुम अपना सिलेबस ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया, डेली हमें ट्रैक करना है खुद को एंड एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करें यार। देखो समर वेकेशन में क्या होता है ना, मैं मानता हूँ बहुत लोग रात में प्रोडक्टिव होते हैं, मैं खुद रात में प्रोडक्टिव होता हूँ, बट स्टिल एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करो। ऐसा नहीं कि यार दिन के 12 बजे हम उठ रहे हैं
एंड फिर हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करो, थोड़ा एक्सरसाइज में भी जाओ, थोड़ा तुम फिजिकल वर्कआउट्स करो, वो भी नेसेसरी है। सिर्फ तुम्हारा एकेडमिक्स ही यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं, सिर्फ एकेडमिक्स ही ज़रूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे पढ़ाई करना है, साथ में अपने क्लास 10th को एंजॉय भी करना है, अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। थोड़ा फिजिकल वर्कआउट में भी इंडल्ज होना है। तो इन चीज़ों को अगर तुम अच्छे से मैनेज करोगे, डेफिनेटली तुम हर एक फील्ड में जो भी तुम्हारा एस्पेक्ट्स है, जो तुम्हारा टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना है, या फिर और भी कोई टारगेट है, तो तुम वो आराम से यहाँ पे अचीव कर रहे होगे, ठीक है। एंड इस पूरे जो प्रिपरेशन टाइम होगा सब्जेक्ट वाइज मैंने बताया था, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना प्लीज़, एंड शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। शॉर्ट नोट्स तुम्हें अभी लग रहा होगा यूज़फुल नहीं होंगे, बट जब एट द एंड ऑफ द ईयर तुम रहोगे ना, तुम्हें पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज करना होगा, तुम इतने बल्कि बल्कि नोट्स उस टाइम पे नहीं पढ़ पाओगे। तुम्हें वहाँ पे चाहिए होंगे कि शॉर्ट क्रिस्प नोट्स, 1 से 2 पेज में मैक्सिमम तुम्हारा वहाँ पे कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा, तो वो चीज़ तुम्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। तो पूरे प्रिपरेशन के दौरान हमें शॉर्ट नोट्स को मेंटेन करना है, एंड इस तरीके से हमें स्मूथली अपनी पढ़ाई को करनी है, ठीक है। कंक्लूजन यही था, ज़्यादा लोड मत लो यार, 10th बहुत ही ईजी चीज़ है, अगर स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली पढ़ो तो इस समर वेकेशन का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। अच्छे से यूटिलाइज करते हो, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट से तुम बहुत ज़्यादा आगे पहुँच जाओगे। एंड स्कूल्स जब रीओपन होंगे, जो चैप्टर्स टीचर पढ़ा रहे होंगे तुम ऑलरेडी अगर पढ़ चुके होगे, तो वो कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे और भी क्लियर होंगे, और भी स्ट्रॉन्ग होंगे, एंड बहुत ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेगा वो चीज़, ठीक है। तो इसे अच्छे से यूटिलाइज करना, वेस्ट मत करना, क्योंकि मैं बाद में जानता हूँ 50% से ज़्यादा लोग बाद में रिग्रेट कर रहे होंगे। अब तुम्हें इन कैटेगरी में आना है तो प्लीज़ वेस्ट कर लेना, अब बट हमें इस कैटेगरी में नहीं आना है, तो टाइम को यूटिलाइज करना। एंड फालतू के वीडियोस के पीछे यार पढ़ना छोड़ दो। हर महीने हर चैनल पे, इनफैक्ट मेरे चैनल पे भी तुम्हें दिख जाएगा कि कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी आ रहा होगा कि इस मंथ से अब स्ट्रैटेजी कैसे स्टार्ट करें, इस मंथ का क्या रोड मैप होना चाहिए। तुम्हारे पास सिलेबस है, तुम्हारे पास पता है यार कि कब तक हमें कंप्लीट करना है, बस बैठो और पढ़ना स्टार्ट करो। सिंपल सी बात है। हमें यहाँ पे टाइम को यूटिलाइज करना है, अपने 10th में मेमोरीज बनाने, और एक अच्छा स्कोर यहाँ पे लाना है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, इजीली ये चीज़ अचीव हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो के लिए। और कंप्यूटर कोर्स जो मैंने प्रॉमिस किया था तुम लोगों से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर कोर्स आ रहा है हमारा, वो विद इन अ वीक आ जाएगा। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले, मैं कुछ काम में यहाँ पे बिजी हो गया था, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए यही था। आई होप तुम लोगों को हर चीज़ क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।